और इससे सांस की जो बीमारियां होती हैं जिसमें एस्थमा हो जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं। स्मोक एयर पोल्यूशन की एक टाइप है, स्पेशली जो टाइम होता है यानी पीक आवर्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बाहर जाएंगे तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा राशिदा बतूल है और मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद हूँ। देखिए जी, स्मोक जो है उससे एक एयर पोल्यूशन की एक टाइप है। ज़ाहिर है ये स्मोक से और बाकी जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं मिक्स होके तो स्मोक बनती हैं और इससे सांस की जो बीमारियां होती हैं जिसमें एस्थमा हो जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स हो जाते हैं, खांसी होती है, यानी ये जो इस तरह के सांस की और स्पेशली जो इस मौसम में वैसे भी एलर्जी का एक सीज़न होता है, तो स्मोक से जो एलर्जिक पेशेंट्स ऑलरेडी होते हैं उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं वो उसमें सीवियरिटी ज़्यादा आ जाती है। बच्चे जो होते हैं स्कूल जा रहे होते हैं उनको आए दिन फीवर, फ्लू और इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसका सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कोई हालात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्मॉग का कोई इशू नहीं है। लेकिन चूँकि एलर्जी जो है वो ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे और कुछ ट्रीज़ हैं जो मलबरी ट्रीज़ होते हैं, पेपर मलबरी, उसकी वजह से एलर्जी के होते हैं सिम्टम्स, केसेस आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी CDA ने यहाँ पे ट्री कटिंग की थी, ख़ासकर ये वाले जो एलर्जी क्रिएटिंग ट्रीज़ होते हैं उनको काटा था। और इस साल भी यही है कि सीज़न आने से पहले कल भी बल्कि मैं देख रही थी ये चेट का एरिया है, यहाँ पे शुरू हो गया है काम के ये वाले जो दरख्त हैं इनको रिमूव किया जा रहा है। मास्क, बिल्कुल जो मास्क पहने घर से बाहर निकलने से पहले और घर आके भी सबसे पहले हाथ मुंह धोएं सोप के साथ। और स्पेशली जो बाइक्स पे सफ़र कर रहे होते हैं, डस्ट, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई अभी, मैं अराउंड 1 मंथ हो गया है कि ड्राई सीज़न चल रहा है, बारिशें नहीं हो रही, डस्ट बहुत है, तो उसमें एहतियात ही जो है वो खुद ही इंसान को एहतियात करनी पड़ेगी। जो एलर्जी का चूँकि सीज़न है तो जो पेशेंट्स हैं उनको स्पेशली ख्याल रखना पड़ेगा। मास्क के साथ साथ जो अपनी उनकी मेडिकेशन है उसका रेगुलरली इस्तेमाल करें और फिर जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी घर पे हमेशा पफ्स जो होते हैं उनको मौजूद हों, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उसको ट्रीट किया जा सके। एक तो ये कि स्पेशली जो टाइम होता है यानी पीक आवर्स होते हैं, जैसे ट्रैफिक का बहुत या छुट्टी का टाइम है ऑफिस का, स्कूल्स का, तो जो बुज़ुर्ग हैं ख़ासकर वो इस टाइम में और बच्चे जो हैं इस टाइम में ट्रैवल ना करें, यानी बाहर ना निकलें। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें धुआं भी और साथ फिर डस्ट, ये मिक्स हो के तो बच्चे तो ज़ाहिर बच्चे और बुज़ुर्ग कमज़ोर और इनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको ज़्यादा पोल्यूशन से जो इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनकी सांस की नाली, उनके फेफड़े जो होते हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए, और अगर निकलें भी तो उनको मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मास्क के बगैर तो बिल्कुल भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। जी, एडवाइजरीज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की तरफ से गाय बगाए जो सीज़न आता है या कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो एडवाइजरीज जो होती हैं वो भी इशू होती हैं। वेबसाइट्स पे हमारी जो हेल्थ की वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, उस पे एडवाइजरीज इशू होती हैं, उस पे जारी की जाती हैं लोगों को अवेयरनेस के कैसे अपने आप को बचाव का कैसे करना चाहिए। ऐसे ही हमारे जो फेसबुक के जो चैनल्स हैं, जो पेजेस हैं, उस पे हम अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं। अभी स्पेशली मैं अभी आपको बताऊं कि प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारा ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो, क्योंकि एक तो कौम का मुस्तकबिल हैं और नाजुक होते हैं, आप उनकी प्रोटेक्शन जो हमें ज़्यादा ख्याल उसको करना चाहिए। वैक्सीनेशन, मैं वैक्सीनेशन की बात करूँगी कि वैक्सीनेशन जो है ज़ाहिर है वो प्रिवेंशन की सबसे जो आसान तरीन टूल जो है वो वैक्सीनेशन है।
ठीक है। तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं 13, तो उसकी वो मौजूद हैं, वैक्सीन्स मौजूद हैं। तो मैं पेरेंट्स को भी हम कहते हैं कि कैंपेन्स जब भी आती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट कैंपेन्स का अरेंज करता है। हुकूमत पाकिस्तान अभी मीज़ल्स की हम चल रही है कैंपेन 29 नवंबर तक, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और 17 से स्टार्ट हुई है। और उसमें हम खसरा और रुबैला के जो वैक्सीनेशन है वो हो रही है। तो आपको पता है कि खसरा जो है अभी, क्योंकि जो सीज़न जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वो सीज़न है जब कि खसरे के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और अभी तक मैं आपको बताऊं कि 2025 में 109 डेथ्स हुई हैं अंडर 5 इयर्स के बच्चों की मीज़ल्स से, खसरे से पाकिस्तान में। तो इसकी बचाव की एक ही तरीका है और वो वैक्सीन है। तो अभी मैं चौथा 5वां दिन गुजर रहा है, तो बार बार हम पेरेंट्स से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कवरेज है, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो वैक्सीनेट करवा रहे हैं। लेकिन जिनने नहीं करवाया, जहाँ तक मैसेज जाए, तो आप लोगों से भी मेरा यही अपील है कि ये मैसेज ज़रूर जाएँ। आस पास मोहल्ले में जो भी लोग हैं जिनको नहीं भी पता, उनको ज़रूर ये मैसेज चला जाए कि 5 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं उनको अपने मीज़ल्स की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसमें जो घर के जो आप कहते हैं ना, एक तो देसी टोटके भी होते हैं। मैं आपको बताऊं कि टोटके मीन्स कि आपने एहतियात इस तरह करनी है कि फ्लूइड बहुत ज़्यादा पीना है। और फ्लूइड जो कि क्योंकि सर्दियां भी हैं, जो वार्म वाटर जिसे कहते हैं कि गर्म आप यखनी पी सकते हैं, कहवा पिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहवा पिए, ताकि ये जो आपका इंटरनल हमारे जो सिस्टम होता है ना, वो वॉश होता है, क्लीन होता है, सूत होता है। जो आपका गला, मसलन ज़ाहिर है हमारी जो भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, मिट्टी होती है, गर्दो गुबार होता है, उससे हमारी इरिटेशन हो जाती है। तो शहद मिला के कहवा, जिस तरह हम कहते हैं कि नॉर्मली हमारे बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं, और ये प्रूवन है साइंटिफिकली भी कि इसका ज़्यादा इनटेक ज़्यादा रखना चाहिए, डिहाइड्रेशन से ज़्यादा बचना चाहिए। इसका इंटेक ज़्यादा रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। फ्रूट्स, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो पहले भी मैंने बताया कि बाहर जाएंगे तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें कि जो पीक आवर्स जहाँ रश होता है उसमें अवॉइड करें बाहर जाना। अपने घर की जो खिड़कियाँ हैं उसको कोशिश करें कि दिन के वक्त बंद हों, क्योंकि डस्ट और उससे बचाने के लिए वेट मॉपिंग, गीला जो कपड़ा है उससे सफाई करें घर की, ताकि कम से कम जो है डस्ट से आपका एक्सपोजर हो। जो दवाएं हैं बच्चों को, अगर कोई एस्थमेटिक बच्चा है या कोई एलर्जिक सिम्टम्स हैं और जो ऑलरेडी मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, तो वो प्रॉपरली टाइमली अपने बच्चों को मेडिकेशन ज़रूर दें। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं और यही प्रिवेंशंस हैं। बाकी चूँकि एलर्जी का भी सीज़न है, साथ सर्दियां भी हैं, नमूनिया बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि ख़ासकर 5 साल से कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो अपने टाइमली जो स्केड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, उसका ज़रूर ख्याल रखें, वैक्सीन ज़रूर कराएं। और छोटे मोटे जो भी, अगर आप फीवर हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, टाइमली बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएं, उनको ज़रूर अपने मुआलिज को ज़रूर दिखाएं।